जी, आप एक आज इस संस्था के अंदर पहुंचे हैं, जिस संस्था के अंदर आज एक पुस्तकालय का जो एक रिबन भी आपने अपने हाथों से काटा है, और इस संस्था को आप पहले भी पैसे देते रहे हैं, आज भी आपने कुछ अलाउंस किए हैं और बड़े अधिकारी रहे हैं। और इस प्रकार के जो है ना कार्य कहाँ और किस प्रकार से कर रहे हैं, एक बार प्रकाश डालें। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है, तो इस मौके पर यह आयोजन इस संस्था द्वारा किया गया था और यहाँ यह पुस्तकालय बनाया गया पुनिया साहब के द्वारा, उनके माता जी और उनके वाइफ की वधू की स्मृति में बनाया गया है। तो ये एक बहुत ही पुण्य काम था और मुझे यहाँ इनवाइट किया गया था, तो मैं सौभाग्य मानता हूँ आज कि मुझे इस बहाने से पहली बार इस सुंदर संस्था में यहाँ आने का मौका मिला है। और यहाँ की जो टीम है वो सब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आगे भी एक कॉलेज बनाने का प्लान इनका चल रहा है, उसके लिए काफ़ी व्यवस्था इन्होंने की है। तो मेरा उस समय से जुड़ाव हुआ था कॉलेज के कारण से, जो है मैंने 1 लाख रुपया मैं भी मेंबर बना था उसमें करके जो है। तो अभी इन्होंने मुझे बुलाया था तो मैंने आना स्वीकार किया, क्योंकि मेरा काम पुस्तकालय खोलना, ऑनलाइन क्लासरूम खोलना, मैं पहले से इन कामों में लगा हूँ। कैथल में भी एक संस्था बनी है इसी तरह की, उन्होंने भी एक अम्बेडकर बनाया हुआ है, यहाँ से ऑनलाइन क्लासरूम किया है रामाहेड़ा गाँव में इससे पहले, और वहीं से मैं आया हूँ। बाद आगे जा रहा हूँ एक और लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए। तो मैं इस काम में लगा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि शिक्षा का जो एक विस्तार होना है ज़रूरी है, और उसमें जो सपोर्ट खासकर गरीब बच्चों को चाहिए, जिनके पास पब्लिक स्कूल में जाने या बड़ी जगहों पर बड़े शहरों में जाने के साधन नहीं हैं, तो उनके लिए एक सपोर्ट के लिए ऑनलाइन जो क्लास है, ऑनलाइन क्लासरूम की जो स्थापना है और लाइब्रेरी की जो स्थापना है, वो एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत अच्छा सहयोग दे सकती है। क्योंकि अब गांव में काफ़ी जगह पर, कैथल गांव में मैंने देखा 50-60 के करीब बहुत अच्छी जगह पर लाइब्रेरी, जो हमारी चौपालें होती थी कम्युनिटी की, या मंदिर होते हैं या अम्बेडकर भवन हैं, तो उनमें जो कि खाली पड़े रहते हैं, या उनमें लोग ताश खेलते हैं या सिर्फ वैसे रहते हैं, सिर्फ आयोजन में काम आते हैं, उसको उन्होंने एक तरह का स्कूल का हिस्सा बना दिया कि वहाँ पे उन्होंने क्लासरूम को, उसको लाइब्रेरी का वो बना दिया है, एसी लगा दिए हैं, तो बच्चे उसमें पढ़ करके वहाँ बैठ करके 15-15 घंटे आके, खासकर लड़कियाँ जो बाहर नहीं जा सकती, शहरों की लाइब्रेरियों में नहीं जा सकती, वो उसका लाभ ले रही हैं। और उससे बहुत बड़ी एक अच्छी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। और उनके साथ ही जहाँ पे स्थान मिलता है तो हम वहाँ एक कमरे में ऑनलाइन क्लास भी स्थापित करते हैं, ताकि जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं उनके अगर कोई सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उनकी क्लासेज उस पर आती रहती हैं। क्योंकि कई बार बच्चे जो खासकर सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ अगर टीचर ना हो या टीचर हो तो कई बार बच्चे उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो किसी और जगह जा कर के ट्यूशन या अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया वो सिस्टम बनता है कि वहीं बैठे उनके मोहल्ले में ही उनको ऑनलाइन क्लास मिलती है, वहाँ से क्लास आती है स्कूल टाइम के बाद में, बच्चे उस समय देख लेते हैं, उस समय ना देखें तो किसी भी समय, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होकर पड़ी रहती है। उन्होंने ऐप बना रखा है अपना। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि ये तो एक और शिक्षा का अच्छा स्थान है, यहाँ पे भी उन चीज़ों को ऑनलाइन क्लासेस देने का, जो हमारे टीचर अच्छे हों यहाँ पे, वो भी इस अभियान के साथ जुड़ें। और हमारे पास बहुत टीचर हैं, बहुत प्रोफेसर हैं ये, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सैडली कि उन लोगों का इस तरफ जुड़ाव नहीं है। ज़्यादातर अधिकारी देखे गए हैं कि जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तब समाज की याद नहीं आती, रिटायर होने के बाद आती है। नहीं, ये बात मैं इसमें पूरी तरह से तो नहीं मानूंगा इस चीज़ को, क्योंकि जब कुर्सी पे भी बैठे होते हैं वो काम करते हैं। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि अधिकतर अधिकारी जो इस समाज को, जिन्होंने गरीबी और ये चीज़ें देखी हैं, वो उसके प्रति मतलब सेंसिटिव रहते हैं, कुछ कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल स्थितियाँ हों या अधिकारी मेरी तरह बोल्ड ना हो, तो पारिवारिक चीज़ें हों, ट्रांसफ़र का डर हो, उस चीज़ में आकर के कई बार उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, या कई बार उनके पास पावर भी इतनी नहीं होती। क्योंकि जो मेरे को आईएएस में रहते हुए मेरा पहला पद एसडीएम था, फिर एडीसी बना, डीसी बना, तो मेरे जगह पे जो पावरें थी, मैं वो इतनी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के समय पे उनके पास या एक क्लर्क के पास में उतनी पावर होंगी कि वो इतना बोल्डली अपने आप से कुछ काम कर पाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक कोई कर सकता है और करते हैं, सहयोग देते हैं, कहीं पे इस तरह का अपना वो देखेंगे, उनको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, उनको मदद करेंगे, वो करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 100% वाले लोग ऐसे नहीं कि 100 के 100% करते हैं, 5-10% ऐसे भी होते हैं कि जो उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं, या जो समाज से कटे रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि समाज से वो आए हैं, उन्होंने इस समाज की चीज़ों का कईयों ने फ़ायदा तो लिया ही होगा। कोई एक आध ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने बाबा साहब की रिजर्वेशन का भी ना फ़ायदा लिया हो, या कोई वजीफ़ों का फ़ायदा ना लिया हो, तो भी जो है मैं ये समझता हूँ कि उनका जन्म इस जन्म में वो इस समाज के अंदर आए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस भी परिवार में जहाँ भी कोई जाता है, अगर आप कर्मों की थ्योरी मानते हो, अध्यात्म को मानते हो, तो उनका ये दायित्व बनता है कि मैं जिस परिवार में आ गया हूँ, कैसे भी आया, मैं चाहे अपने कर्मों से ही आया हूँ,
पर उनके साथ मेरा जुड़ाव है, मेरा उनके साथ संबंध है, वो मेरा बड़ा परिवार है और मुझे उसको कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके प्रति मेरे कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी होनी चाहिए। थैंक यू जी। आज आपके स्कूल के अंदर एक पुस्तकालय का जो उद्घाटन किया गया है और रिटायर्ड IAS भी आपने जो है कार्यक्रम में बुलाया, तो अच्छा कार्यक्रम रहा है। आज के जो आज ही का दिन क्यों चुने? सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। और आज का दिन है कि बाबा साहब ने संविधान लिख के तैयार करके और कमेटी को सौंप दिया था और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस दिन को हम शुभ दिन मानते हैं, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम का शुरुआत की और उद्घाटन करवा लाइब्रेरी का, ताकि एक मिसाल बनी रहे जी। तो आज वो जो संविधान दिवस पे कह रहे हैं, तो संविधान के लिए विशेष क्या रहा है आज के जैसे संविधान के बारे में हमने बच्चों को विस्तार से बताया है कि किसने संविधान लिखा है, उसका क्या क्या महत्व है। ऐसा जो हमने चीफ गेस्ट हमारे TRR फूलिया जी, उन्होंने विस्तार से समाज को बताया है और बताने का यही मतलब था कि हर बच्चा उसमें शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े, और यही हमारे समाज का लक्ष्य है, ताकि समाज का उत्थान और उत्थान हो सके और समाज आगे बढ़ सके। थैंक यू सर। थी उस समय पे अकेले वो कहां से कहां कारवां को लेकर के गए हैं। आज हम हरियाणा में हजारों होंगे IAS IPS, ये इंजीनियर, डॉक्टर, ये इन सब लोगों को मिलाओ तो हजारों होंगे जो जनरेशन रिटायरमेंट के आसपास तक पहुंच चुकी है। आज उन हजार में से 100-200 लोग भी अगर कमिटेड होकर के चलें, इस चीज को करने के रास्ते में जाएं, तो हम अपने आगे प्रकाश फैलाएं और दूसरों को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को और आपस में मिलकर ये चीज करें, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और बाबा साहब ने जो रास्ता खोला था, मैं ये समझता हूँ उससे हम भटक रहे हैं। बहुत सारे लोग आपस में जो है सिर्फ भाषण करने के लिए बहुत जगह करते हैं, संस्थाएं बहुत बनी हुई हैं, सब जगह बनी हुई है। मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ कम से कम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ कंक्रीट किया जा रहा है। आधी जगह तो जहाँ संस्थाएं हैं, कोई मंदिर है, कोई अम्बेडकर भवन है या कोई और चीज है, वहाँ झगड़े चल रहे हैं। वहाँ रोज ये लगता है ये खा गए, वो पी गए, ये कर गए, ये यहाँ की जमीन दूसरों को दे गए, ये दुकानें 2 पैसे में दे गए और चीज हो गई। तो क्या मंदिर करेंगे और क्या ये संस्थाएं करेंगे, क्या NGO करेंगे? तो इसलिए इस चीज को हमें सोचने की जरूरत है और हम सबको आगाह होकर के चिंतन करने की जरूरत है, आँख खोल कर चलने की जरूरत है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हालात काफी बिगड़े हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इस बिगड़े हुए हालात में भी जो है बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं रोशनी चमकती रहती है। तो मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं 70 साल से अगर यहाँ हूँ, इस तरह से हूँ, और मैं बिगड़ा नहीं हूँ, मैं बाबा साहब का एक छोटा सा चिराग हूँ, तो मैं समझता हूँ और जगह भी चिराग है। इसी हरियाणा में हर जो प्रोफेशन है उन सब के अंदर चिराग जल रहे हैं। उन चिरागों को आप पहचानो, उनको इकट्ठा करो, आपस में मिलजुल कर उनको मान सम्मान दो। हालांकि उनको ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उनको अवसर दो, उनको माइक दो, उनको बुलाओ, उनको अपनी जगह दो। तो मैं समझता हूँ हम कहीं बहुत दूर जा सकते हैं और हमें जाना ही होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और हार कर यहाँ से गए, तो मैं समझता हूँ हमें कब्र में जा करके भी चैन नहीं मिलेगा। हम नहीं कह पाएंगे कि हमने अपना दायित्व निभाया। तो इसलिए मैं तो छोटा मोटा जो काम है मैं वो करने में लगाऊं, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, संस्कार जरूरी है, हमारे बच्चों को इधर उधर भटकने से बचाना जरूरी है, इंटरनेट के खतरों से, शराब पीने के, ड्रग खाने के और चीज़ों के खतरों से, गलत चीज़ों में जाने के खतरों से, और जो जिसके खिलाफ हम कहा करते थे कि जो भोगवाद वाले लोग हैं, जो पैसा खा रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं मेहनत कशों का, हम भी कहीं वैसे ही ना बन जाए। मुझे डर है कि जो हमारे लोग आके शहरों में अपना मेरी तरह एक कनाल की कोठी बना लेते हैं, कार ले लेते हैं और चीजें और पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो कहीं वो भी जो है जिनके लिए आप रोज गालियां कहते हो, जिनके खिलाफ आप रोज विष उगलते हो, कहीं आप में भी कोई 10, 20, 30, 40, 50% या 80% वही चीज ना आ जाए एक जनरेशन के बाद आप में और आपके बच्चों में। ये खतरा है बहुत बड़ा, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अब भी हो रहा है समाज का। क्योंकि जो आदमी पढ़ लिख करके कहीं और जा करके जो है उस पाले में बैठ जाता है, वो समाज का और हमारे बच्चों का और हमारी जो व्यवस्था है उसको कितना बड़ा धक्का देता है, ये आप नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए हमको सचेत रहना है, अपना समय लगाना है मिलजुल करके, और छोटा मोटा जो भी प्रयास आपस में मिलकर करना है, ठीक लोगों को अपने साथ रख के, चाहे वो कारवां 5 लोगों का ही हो। 1000 की जरूरत नहीं कि 1000 हो, बातें करने वाले हों, सिर्फ ये करने वाले हों, इधर उधर की। संविधान हम सब सुनते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं और बहुत सारी जगह संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमें उस समाज से जुड़े होने के कारण एक गौरव की अनुभूति होती है कि इस दिन को हमारे एक पूर्वज, एक महामानव
उनके कारण आज हमें ये दिवस मिला और ये संविधान मिला, जो कि लिखित में हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का, समानता का और समरूपता का एक भेंट हमारे लिए है, जो हमारे जीवन को सुलभ और आसान बनाती है। हमें अधिकार मिलते हैं, उसमें कुछ कर्तव्य भी हैं। हम सबको एक बार अपने जीवन में संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज इस पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उसके पीछे एक कारण है। हम सब, चाहे हम विद्यार्थी हैं या कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, कि हमारे सबसे बड़ा एक कार्य जो कर रहे हैं वो ये मिशनरी हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। आज उन मिशनरियों के प्रोग्राम में आके मुझे हार्दिक खुशी का अनुभव हो रहा है और मैं ये मेरे मन में खास तौर से वो यहाँ नहीं यहाँ है, मैं उनको बहुत मान सम्मान देती हूँ और ये मानती हूँ कि ये जो समाज के लिए कर रहे हैं हम सारे मिलके भी नहीं कर पाते। जो समय, जो समर्पण ये समाज को देते हैं, मैं आप सभी इस मिशनरी से, इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत जो है मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि समाज इतना एजुकेटेड नहीं था और समाचार के इतने संसाधन नहीं थे कि हम वो समाज के बीच में एक अपनी राय बना सके। तो वहाँ पर भी जो है बाबा साहब को, क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो संविधान है, संविधान एक पुस्तक नहीं है, ये एक जीवन जीने का जरिया है जो हमको उसमें सभी को राइट देता है जीवन जीने का। अगर हम एक एग्जांपल है, जैसे होलिका को जलाते हैं, मनाते हैं उसके बाद, लेकिन अगर उस टाइम संविधान होता तो शायद किसी भी महिला को जिंदा जो है जलाने का किसी को अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कानून लागू होता। तो ऐसे ही ड्यूटीज है, उनके कर्तव्य है और साथ साथ में हमारी जिम्मेवारी है। तो उसी के लाइट में हमको अपना जीवन जीना है। तो यहीं पर मैं अपना विचार समाप्त कर। साथ साथ इन्होंने सारा खर्चा उठा। मैडम विराज कालड़ा जी और आज की अध्यक्षता कर रहे प्रधान जी श्री नरेश गोलत जी, वह सभी डॉक्टर गोपाल जी, वह सभी साथी सिंगला साहब कि ये इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं भी ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सिर्फ बाबा साहब का एक ही है कि विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर जब ये चीज रखी गई थी कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और हम इसको आत्मा अर्पित और अंगीकार करेंगे, तो सन 1949 के अंदर हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज का जो दिन है, ये जो आज पुस्तकालय के लिए चुना गया, ये बहुत सोच समझ करके चुना गया साथियों, क्योंकि इस संविधान के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें दे रखी हैं, हमें सबको उनके पता होना चाहिए। आज देश जो चल रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है और इसी के अनुसार आज बहुजन समाज को हक और अधिकार मिल पाए हैं। विद्वान साथियों, ये सारी देन हमारे समाज के प्रबुद्ध और शुभ चिंतक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और आज जो ये पुस्तकालय की स्थापना की गई है, मैं मानता हूँ कि हमें प्रत्येक गांव के अंदर जो हमारे जितने भी चौपाल हैं या हमारी धर्मशालाएं हैं, हम सबको उनके अंदर पुस्तकालय में बदल देना चाहिए। जितना भी ज्ञान है वो सारा हमारा पुस्तकालय के अंदर है। और थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि फुलिया साहब को जरा लंबे। बाबा साहब भी मेरे ख्याल से गाय बगाए नहीं, डंके की चोट पर कहते थे कि हम इस देश के हुक्मरान हैं। जब यहाँ पर साहब काशीराम की वाणी लिखी हुई है कि पहला और अंतिम लक्ष्य स्वराज, तो इस स्वराज को 600-650 साल पुरानी बात है, जिसको कब अगली जामा पहनाया जाएगा और कैसे पहनाया जाएगा, करीम है जो आप जैसे जो बैठे हैं वही इस बात के ऊपर अमल कर सकते हैं, वही इस बात का अमली जामा पहना सकते हैं। अब कैसे पहनाएंगे ये बात भी है
के शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए, उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाए। तो यहाँ की जो एजुकेशन सोसाइटी है उनके अथक प्रयास से, समाज के सहयोग से एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का होना भी बहुत जरूरी है और इस लाइब्रेरी के लिए मेरा कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं अपनी बचत से प्रधान जी में 5100 रुपये आपकी लाइब्रेरी के लिए अपनी तरफ से देता हूँ। इन शब्दों के लिए साथ आप विनती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और जिस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं उसका जरूर लाभ उठाएं। हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो 2 तरह का कार्य होता है। एक हमने संविधान दिवस मनाया और दूसरा लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। इस इलाके में आसपास में कोई भी लाइब्रेरी आसपास में नहीं है। इलाके के साथ साथ समाज का कोई भी बच्चा या दूसरे समाज का कोई बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, उससे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सोसाइटी में जब वो यहाँ आएगा, एंट्री कराएगा तो 100 रुपये फीस रजिस्टर के जमा कराएगा। जब बच्चा पढ़कर चला जाएगा